जोहार, नमस्कार, जय झारखंड। मैं अभिषेक भारती, न्यूज 11 भारत आप देख रहे हैं। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। खाता नंबर 119। अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो ये खाता नंबर 119 के बारे में ऐसा हो नहीं सकता कि आपने सुना नहीं होगा। अगर आप रांची के मेन रोड से नगड़ी की ओर बढ़ेंगे तो डीएवी हेल के सामने जहां तक आपकी नजर जाएगी बस खाता नंबर 119 की जमीन पाएंगे आप। अब खाता नंबर 119 से जुड़ी बात ऐसी है कि कभी यह जमीन पालकोट महाराज की हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता है। और अचानक से फिर एक महिला प्रकट हुई जिन्होंने कहा कि भाई मैं इस जमीन की हकदार हूं, यह जमीन मेरी है। उन महिला का नाम था अनीता शर्मा मुखौटा। मैं उन्हें मुखौटा कहता हूं क्योंकि वो नाम अनीता शर्मा था, लेकिन पीठ के पीछे बहुत सारे लोग थे। आईपीएस अधिकारी भी थे, आईएएस अधिकारी भी थे, डॉक्टर भी थे, दलाल भी थे। आज सबका पर्दाफाश होगा और डंके की चोट पर होगा। तो खाता नंबर 119 से यह जमीन ना हुई बल्कि बैटमैन हो गया। जितना मुंह उतनी कहानियां। कभी पालकोट महाराज की यह जमीन आज विवादों का सबब और सबसे बड़ा अड्डा है। पालकोट महाराज की इस जमीन के इतने डीड हैं, इतने डीड हैं, इतने डीड हैं कि अब अगर खुद पालकोट महाराज भी होते ना तो वो खुद कंफ्यूज हो जाते कि क्या ये मेरी जमीन है, क्या इसे मैंने बेचा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो खुद नहीं बता पाते। खैर, अब नया खेला देखिए कि इस जमीन की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने बगैर रैयतों से बातचीत के अपनी रिपोर्ट बना दी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट की फाइल भू राजस्व विभाग से गायब भी हो गई। इसे ही तो कहते हैं खेला। खेला और क्या होता है। सबसे पहले आज का खेला देखिए, उसके बाद आपको हम लगातार एक के बाद एक खेला दिखाएंगे। रैयतों से बात होगी, वो अधिवक्ता से बात होगी, वहां के लोगों से बात होगी, एक एक करके सब कुछ होगा, डंके की चोट पर होगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट दिखाइए। खाता नंबर 119। हो गया खाता नंबर 119 में खेला। गुम हो गई एसआईटी की फाइल। भू राजस्व विभाग से गायब हो गई फाइल। रांची के हेहल अंचल और बजरा मौजा के तहत आता है खाता नंबर 119। इस खाता नंबर 119 में खेला हुआ जो अब भी चालू है। इस खाता नंबर 119 के खेल को समझिए। इस जमीन पर पहले से रैयत बसे हुए थे। अचानक एक साल एक महिला आती है। इन महिला का नाम है अनीता शर्मा। अनीता शर्मा ने कहा कि इस खाते की 92 एकड़ से ज्यादा जमीन उनकी है। फिर एक डीड सामने आई कि यह जमीन गणेश साहू और दशरथ साहू की। जांच में पाया गया कि दशरथ साहू और गणेश साहू की डीड गलत है। कहा गया कि जमीन अनीता शर्मा की। यह सब तमाशा होता रहा। वहां रहने वाले रैयत तमाशा देखते रहे। रैयतों ने सोचा कि यह खेल चल क्या रहा है। रैयतों को अपराधी धमकाने लगे कि इस जमीन को छोड़ दिया जाए। विवाद बढ़ता गया, जिसके बाद पुलिस ने जमीन पर धारा 144 लगा दी। धारा 144 लगाने के बावजूद इस जमीन पर काम चलता रहा। बताया गया कि अनीता शर्मा सिर्फ एक मुखौटा थी। खेल कहीं बहुत ऊपर से खेला जा रहा। इस खेल में अफसर शाह, पुलिस के अधिकारी, बड़े डॉक्टर और दलाल तक शामिल थे। न्यूज 11 भारत ने पूरे खेल का पर्दाफाश किया। हमने परत दर परत पूरे खेल को बेपर्दा किया। जिसके बाद सरकार ने एक एसआईटी बनाई। इस एसआईटी की अध्यक्षता आईएएस अधिकारी अंजनी मिश्रा कर रहे थे। रैयतों ने अंजनी मिश्रा पर सवाल खड़े किए। रैयतों की मांग थी कि अंजनी मिश्रा एसआईटी से हटाए जाए।
हमने रैयतों की मांग भी प्रमुखता से दिखाई थी। खैर, अंजनी मिश्रा की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और फिर इस रिपोर्ट को तत्कालीन संयुक्त सचिव भू राजस्व अभिषेक श्रीवास्तव को सौंपा गया। अभिषेक श्रीवास्तव ने यह रिपोर्ट भू राजस्व सचिव एल ख्यांगते को भेजी। भू राजस्व सचिव ने फाइल पर नोट लिखा और फाइल संयुक्त सचिव को वापस कर दी और फिर फाइल गायब हो गई। फाइल को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। छोटी मोटी फाइल नहीं है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये सचिव का कमरा है, यहीं से ये फाइल की सारी नोटिंग होती है। ये जो व्यक्ति एक एक चीज़ का इंदराज कर रहे हैं, इसमें नोट कर रहे हैं। भू राजस्व विभाग आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक एक चीज़ की नोटिंग होती है। उसके बाद ये फाइल मूवमेंट होती है। तो फाइल मूवमेंट की जो हिस्ट्री है वो हम आपको बताते चलें कि फाइल जो है अभिषेक श्रीवास्तव के पास थी लास्ट में, और अभिषेक श्रीवास्तव अब यहाँ पर है नहीं। यही वो कमरा था जिसमें आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड की जगह है, यहीं पर अभिषेक श्रीवास्तव बैठा करते थे। लगभग 1 साल से कुछ कम समय तक ये संयुक्त सचिव रहे भू राजस्व विभाग में, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल अफसर हैं। इस देखिए ये मूवमेंट हो रहा है अधिकारियों का। ये भू राजस्व विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं। मिल ही जाएगा। सरकार का रिकॉर्ड तो ऐसे ही नहीं खो सकता है, मानते हैं। तो कभी कभी मिसप्लेस होता है मूवमेंट ये सब चीज़ में। तो हम समझते हैं कि हम लोग मिल जाएगा, खोज में है। संयुक्त सचिव अभिषेक श्रीवास्तव का अब ट्रांसफर हो गया। फाइल को रिकंस्ट्रक्ट करने की तैयारी है, लेकिन क्या फाइल गायब हुई या गायब की गई, ये बड़ा सवाल है। कोई खास नहीं है। तो अगर मान लिया नहीं मिलता है, अगर हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है, रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। हो सकता है। क्या अंजनी मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले रैयतों से बात की थी? क्या एसआईटी ने इस जमीन पर रहने वाले रैयतों का पक्ष जाना? आखिर रैयत अंजनी मिश्रा पर सवाल क्यों खड़े कर रहे थे? क्या प्रशासन ने एक बार भी जाकर इस जमीन पर बसे रैयतों से बात की? आखिर क्या था अंजनी मिश्रा की रिपोर्ट में? फाइल गायब हुई या गायब की गई? इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी रिंकू के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। एक कहानी सुनाता हूं, आप कोशिश कीजिएगा कि उस कहानी पे एतबार करें। अब कहानी सुनाने के पीछे का मकसद क्या है ये भी मैं पहले बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूं। एक राजा हुआ करते थे जिनको पालकोट महाराजा के नाम से जाना जाता था। पालकोट महाराजा के एक कर्मी थे जिनका नाम था देवकी नंदन मिश्रा, आप कह सकते हैं। अब पालकोट महाराज तो महाराज थे, महाराज का रोला आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भाई महाराज कैसे होते थे। तो उन्होंने अपने कर्मी को कहा कि भाई एक काम करो, अंग्रेजों के साथ एक डील हुई। उस डील में वो जमीन जो है, अंग्रेज कहें सरकार कहें, अब जो भी कहें, सरकार के साथ एक डील हुई। पालकोट महाराज ने कहा कि ना भाई, मैं तो महाराज हूं, मैं क्यों जाऊंगा सरकार के पास, सरकार आएगी मेरे पास। सरकार के पास उन्होंने अपने कर्मी को भेजा जिसका नाम था देवकी नंदन मिश्रा, वही देवकी नंदन। अब जब सरकार के साथ वो डील हुई तो उसमें सिग्नेचर महाराज थोड़ी करेंगे, जो गए थे वही करेंगे। देवकी नंदन मिश्रा ने किया। तो क्या देवकी नंदन मिश्रा उस जमीन के मालिक हो गए? नहीं हुए ना। महाराज ने अगर एक रियायत बरती कि ठीक है जाइए आप जाकर के साइन कर सकते हैं मेरे एवज में, बस यही गुरु खेला हो गया। 2015, 16, 17 तक सब कुछ ठीक था। 2018 में एक महिला आती है, वहां पर जो लोग बसे हुए थे उन लोगों को आके कहा कि भाई ये 92 एकड़ से ज्यादा जमीन ये मेरी है। क्यों मेरी है? क्योंकि मैं देवकी नंदन मिश्रा जी की पौत्रवधू हूं, प्रपौत्रवधू हूं। कहां से? एक डीड भी तैयार की गई। अब चूंकि ये जो महिला आई ये सिर्फ एक थोबड़ा था, एक चेहरा था, इसके पीछे अफसरशाह थे, इसके पीछे आईपीएस अधिकारी थे, इसके पीछे जाने माने डॉक्टर थे, इसके पीछे जाने माने सीए थे और कई सारे दलाल थे।
मैडम का एक पूरा लवाजमा चलता था, हथियार लिए लोग चलते थे। वहां पर जिसने भी दावा किया कि भाई मैडम मैंने तो जमीन खरीदी है, पूरी जिंदगी में मेहनत करके मशक्कत करके जमीन खरीदी है, तो सर पे रिवॉल्वर अड़ा के आप बोलते नहीं मैडम मेरी जमीन नहीं है। आप भी यही करेंगे अगर आप एक सभ्य आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। क्या करेंगे? अपने परिवार के लिए करना पड़ेगा। और जिसने आवाज उठाई हर उस आवाज को कुचलने की कोशिश हुई। फिर थोड़ा विरोध बढ़ा तो वहां पर धारा 144 लगा दी गई। लेकिन धारा 144 सिर्फ देखने की चीज थी। हमारे पास वो वीडियो है कि धारा 144 के दौरान काम कैसे चलता था वहां पर। खैर, बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी और आज हम बहुत दूर तलक लेके भी जाएंगे इसको। फिर न्यूज 11 भारत ने कमर कस ली कि भाई यहां के लोगों को इंसाफ दिलाना है, मेरे झारखंडी भाइयों को इंसाफ दिलाना है, यहां के रैयतों को इंसाफ दिलाना है। हमने यहां के रैयतों की लड़ाई लड़ी। फिर सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जांच की। जांच में रैयतों से बातचीत नहीं की। जांच को इसका आधार बनाया गया कि यह जमीन सिर्फ दो लोगों के बीच विवाद है, दशरथ साहू और गणेश साहू और अनीता शर्मा। जबकि जो रैयत ऑलरेडी वहां पर रह रहे हैं उनसे किसी ने पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि भाई क्या खेला है। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार साहब मौजूद हैं। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ वहां के रैयत बब्बू सहाय साहब मौजूद हैं। हमारे साथ वहां की एक रैयत मेवा लकड़ा मैम मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ मेरे सहयोगी राजेश मौजूद हैं, जिनके साथ वहां के कई एक रैयत मौजूद हैं जो हर कोई अपनी कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं राजीव कुमार साहब के पास आना चाहूंगा। राजीव जी, बड़ी अजीब बात है ना, भू राजस्व विभाग से फाइल ही गायब हो जाती है एसआईटी की। आखिर उस फाइल में ऐसा था क्या? आप मतलब ये झारखंड में ही हो सकता है कि पुल को चूहा कुतर जाता है, भू राजस्व विभाग से फाइल गायब हो जाती है, और वो भी कोविड काल में। राजीव जी, देखिए भारती जी, इसके अलावा क्या हो सकता था उन लोगों को बचाने के लिए? इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं था। अब चूंकि सभी लोग फंस जाते और सारे लोगों का जो है काला चिट्ठा खुल जाता, तब सबसे बेहतर है कि जो रहेगी न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। वो फाइल ही गायब हो गई। इसका देखिए एक और चीज, अभी एक और घटना हुई है और दुर्घटना हुई है। ये इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। अभी जो प्रेजेंट सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने ये आदेश दिया है कि जो भी रजिस्ट्री होती थी जी, वो अब दिखेगा नहीं आपको। इसका कारण है कि यदि दिख रहा था, इसी के लिए आप खाता नंबर 119 जो है दिखा रहे हैं जी। और 1700 एकड़ जमीन जो है वो सूर्य मंदिर से लेकर के और दसम फॉल तक रजिस्ट्री हो गई दो बिल्डर्स को। तो इसका कारण यही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा जो है ना, हाँ, वो बहुत बड़ा स्कैम का अड्डा है। वो सारा वही काम करते हैं जो सर्किल ऑफिसर, रजिस्ट्रार, जितने रजिस्ट्रार और सर्किल अफसर माफिया टाइप के हैं, वो इनको रेगुलेट करते हैं हमारे हिसाब से। उनको लगा था कि हमने 2-3 PIL किया हुआ है, जिसमें वो वहां बुंडू वाला भी मैटर है 1700 एकड़ वाला, और 12 सर्किल अफसर के खिलाफ जो है वो मैटर है कि सरकारी जमीनों को, प्रोविटेड लैंड को उसको बेच दिया है। अब इन लोगों को लग रहा है, ऑफिसर्स को, कि ये इस तरह का ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन करेंगे तो हमारे जितने अफसर से सब फंस जाएंगे, सब नप जाएंगे। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने वो जो वेबसाइट है जिस पे दिखता था उसको ब्लॉक कर दिया। हाँ, यानी कि पहली बार आप देखिएगा कि पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए उस पर पर्दा ढक दिया गया है। पहली बार ऐसी चीज आप देखेंगे। पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए, चूंकि पर्दा रहेगा तो पारदर्शिता अंदर ही चलेगी। हाँ, बिल्कुल। वाह, जय झारखंड बोलने का और मन अंदर करता में है। जो चलेगा वो कहीं दिखेगा नहीं। जय झारखंड बोलने का मन करता है, क्या करूं? तो ये जो है ना, करीब
अभी देखिए, अभी के सिचुएशन में मैक्सिमम जमीन बिकेगी और उन लोगों के पास जाएगा जो लैंड माफिया है, पुराने जाने जाते हैं पूरे झारखंड में जी। आप पत्थर फेंकिए तो उन्हीं के जमीन में गिरेगा। बिल्कुल सही बात है एकदम। देखिए ना, रैयत मेरे साथ और खाता नंबर 119 के, इतना आपको बता दें राजीव जी, रैयत मेरे साथ खाता नंबर 119 के बैठे हुए। देखिए, जो एसआईटी की रिपोर्ट गायब हुई है, हालांकि इनको बहुत ज्यादा उस रिपोर्ट से उम्मीद नहीं थी, इसलिए उम्मीद नहीं थी कि भाई उस एसआईटी की रिपोर्ट में जिस शख्स को एसआईटी में अध्यक्ष बनाया गया था, उस शख्स पर इनको ऐतराज था। वहां के रैयत थे रुगू उरांव, जिनका नाम खतियान में भी दर्ज है। रुगू उरांव की वंशज मेवा लकड़ा मेरे साथ मौजूद हैं, और वहीं के रैयत बब्बू साहेब भी मेरे साथ मौजूद हैं, और भी कई रैयत राजेश जी के साथ मौजूद हैं वहां पर। मैं सबसे पहले बब्बू साहेब के पास आऊंगा। बब्बू जी, उसे एसआईटी की रिपोर्ट से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, लेकिन यह है कि भाई हमने जब क्या हुआ कि खाता नंबर 119 से जुड़ी खबर दिखानी चालू की, तो अनीता शर्मा का एक नया चेहरा सामने आया था। भाई वो अबला बन गई कि मैं एक अबला हूं, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे भूमाफिया न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। भाई कोई अबला क्या 50 गुंडे पाल करके और जमीन पर जाती हैं? आप तो प्रत्यक्षदर्शी इन सब चीजों के, और आप ही वो शख्स है जिन्होंने मुझे बताया कि खेल क्या है, वरना मैं खुद कंफ्यूज था कि ये जमीन है या क्या है, इतना खेल कैसे हो सकता है। मतलब बबूदा, आप तो शुरुआत से सारी चीजों को देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी। किसी भी बात को बोलने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं जी, ठीक है, तभी किसी आंसर पर हम लोग आ सकेंगे। 1936 रजिस्टर्ड कबूलियतनामा, ठीक है, ठीक है, ये एक फील्ड तैयार किया गया। ठीक है। जब भी हम लोग अंचलाधिकारी, तत्कालीन अंचलाधिकारी दिलीप कुमार के पास जाते थे, उनका यही वर्षन होता था कि सरकार ने 1/1/45 को डेडलाइन मान लिया है। ठीक है। हम लोग बोलते रहे कि भाई ऐसा तो नहीं है। फिर उस साइड से, अपोजिट साइड से एक कोकस तैयार किया गया कि 1960 में 1960 ईस्वी में देवकी नंदन मिश्रा को आर्मी के द्वारा लगान दिया गया था। ठीक है। ठीक है। फिर हुआ 1980 और 85 के बीच का मामला, जिसमें सबसे मजेदार बात 1936 का भी रिकॉर्ड कहीं नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ। सिर्फ वर्ड है, सिर्फ 1936 का है, 1945 का है, 1968 का है, सिर्फ वर्डिंग है, रिकॉर्ड कहीं नहीं है। ठीक है। जब एसआईटी की इसी टीम ने, इसी हेहल अंचल के अंचलाधिकारी ने सारा चीज, जैसे फॉरेस्ट का नोटिस किया, नोटिस को इन्होंने पेपर में फोरकास्ट किया। अच्छा। कि भाई फलाने आदमी का जमीन नहीं है, यहाँ हाजिर हो, यहाँ हाजिर हो। लेकिन एसआईटी का जिस दिन टीम आ रहा है, उस दिन किसी को खबर नहीं है। किसी को खबर ही नहीं। ठीक है। हम लोगों ने पूछा कि सर ऐसा है कि 85 साल से 2021 85 साल होता है, 85 साल से देवकी नंदन मिश्रा के किसी परिवार को यह जिक्र मालूम तक नहीं था कि जमीन हमारा है। कैसे नहीं था? तो भाई जब 80-85 में इसी अंजनी कुमार मिश्रा ने लिखा कि राजा ने अपने हाथ से रजिस्ट्री किया है, राजा ने अपने हाथ से रजिस्ट्री किया है और सरकार ने लगान लिया है। ठीक है। ठीक है। जो इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो, कोर्ट जाए। 80-85 में। ठीक है। अब एक चीज हमको बताइए, जब ये कैसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था जो 80 में लोगों ने जब रजिस्ट्री कराना शुरू किया, तो जब वो रजिस्टर्ड था तो ये रजिस्ट्री हुआ कैसे हुआ? और लगान जो आप लेने लगे, कैसे लेने लगे? सही बात है। अगर उनकी जमीन थी तो हमसे लगान नहीं लेना था। हाँ। आप हमसे 45 साल तक लगान लेते रहे, लगातार, मिस नहीं, लगान लेते रहे, और अचानक एक दिन नोटिस निकाल दिया कि आप लोग तो कुछ है ये नहीं है। ठीक है ना? तो हम लोगों का क्वेश्चन हुआ कि भाई तो हम लोग हैं कौन? यहाँ पे जो रैयत बस रहे हैं, इतने साल से जो रह रहे हैं, आसमान से थोड़ी उतरे हैं। उतरे तो नहीं है। अगर आपकी जमीन थी तो हम लोग कैसे यहाँ पर बस कैसे आ गए? सही बात है। सब लोगों ने 8-8, 10-10 फीट का बाउंड्री किया, 6 फीट का बाउंड्री किया, जिसको जैसा ये था अपना घर मकान बनाया। आज वो सारा चीज डिमोलिश कर दिया गया है। ठीक है। अभी स्थिति ये है कि आप देखेंगे रजिस्टर्ड 2, जो सबसे अहम मुद्दा है जमीन का। रजिस्टर 2 ध्यान से देखें, उसमें साफ दाहिना साइड हाथ से लिख दिया गया है। ठीक है। तो अरे भैया पूरे लिखना था तो पूरा शहरे लिख देते। सही बात है। हाथी से लिखना था, हाथे से लिखना था तो शहर लिख देते, पूरे शहर ही कर देते। ये क्या हुआ कि फलना फलना फला। सबसे बड़ा बात देखिए,
एसआईटी की टीम जो आई, अंजनी मिश्रा साहब, क्यों ये हमको तो जो लगता है, जो हम अपना बयान हाँ दें, हाँ बोलिए ना। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का हमारे उसी प्लॉट से संबंधित 226 228 खाता है, 336 खाता है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है ठीक कि है। आप इससे बहाल हुई ठीक है। उसका उसी न्यायालय के आदेश के अधीनस्थ अंचल कार्यालय आज 2020-21 तक का हम लोग को रसीद लगान काट रहा रसीद काट रहा है। ठीक है। अब जब न्यायालय के आदेश को अंजनी मिश्रा सबसाइड कर दिए, आप हमसे पूछिएगा ना भाई कि आप किस आधार से यहाँ बसे सही हैं? बात है, बिल्कुल। तो अंजनी मिश्रा तो हम लोग को बुलाए नहीं, कुछ किए नहीं कि हम लोग रिपोर्ट दिखाते। और 20 बार, नियर अबाउट 20 से 25 बार हम लोग अंचल कार्यालय गए दिखाने के लिए कि देखिए उच्च न्यायालय का आदेश है, आपके भाग कहने से हम नहीं भागेंगे। लेकिन इन लोग का एक ही कहना था कि नहीं, आपका जमीन नहीं है, फलाने साहब बोले हैं, फलाने ही बोले हैं। तो लगने लगा कि अरे साला सब्जी भाजी के दुकान में चले आए हैं क्या, कि वो पसंद नहीं है वो ले लो, वो पसंद नहीं है वो ले लो। ऐसा करते करते आज इतने लोग थक गए हैं कि अगर ये न्यूज 11 नहीं रहता तो हम लोग का तो जमीने नहीं रहता, यही आप जान लीजिए। बिल्कुल। 144 लगाने के लिए 3 दिया तेल जल गया। सही बात है, वो तो सब आंखों देखी सब चीज़ है। आंखों देखी हाल है। रांची के लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, झारखंड की जनता देख रही है। राजेश जी के पास मैं एक बार जा रहा हूं। राजेश जी के साथ बहुत सारे रैयत हैं। राजेश जी, आपके साथ इतने सारे रैयत हैं, उनमें से क्या एक भी रैयत ऐसा है जिसको एसआईटी की जो रिपोर्ट है, उनको लगता है कि एसआईटी ने सही रिपोर्ट तैयार की होगी? देखिए, मैं पहले एसआईटी के बारे में बता दूं, चूंकि मैं विभाग के कार्य पद्धति से अवगत हूं। एसआईटी का गठन किसके आदेश से होता है? यह विभागीय मंत्री का आदेश से होता है। ठीक है। और विभागीय मंत्री हैं मुख्यमंत्री। ठीक है। ये उस समय गठित हुआ जिस समय के सोन थे। हाँ, और उसकी एक टीम बनाई गई जिसमें अंजलि मिश्रा का जो नाम आ रहा है वो बिल्कुल वो थे। ये रिपोर्ट 3 कॉपी में सौंपी गई। ये रिपोर्ट 3 कॉपी में सौंपी गई, एल ख्यांगते साहब के पास सौंपी गई। ठीक है। हाँ, मैं उन पर उस विषय पर बात भी किया था। तो ये पूरी चीजें है, 3 रिपोर्ट है, 3 कॉपी है। कहीं अगर मिसप्लेस हुई है, कोई न कोई एक कॉपी तो मिलेगी ही, समझिए। ये एसआईटी ऐसा नहीं है कि सरकारी दस्तावेज पूरी तरह से गायब हो जाए, तो उसकी 3 कॉपियां बनी थी, मुझे ये पता है। और कहीं न कहीं एक कॉपी तो होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये विभाग है, इसलिए इसके रिकॉर्ड्स रूम में ये अभी भी सुरक्षित होने चाहिए। अब मैं पूरी बात आगे इन लोगों से बात करना चाहता हूं कि ये जो एसआईटी की रिपोर्ट से आप लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद थी? नहीं। क्या लग रहा था जिस समय एसआईटी की टीम आपके पास गई, आप लोगों से पूछताछ की थी? नहीं सर, हम लोग ऐसे किसी को कुछ ऐसा बुलाया नहीं गया। कोई एक भी आदमी ऐसा वहां पर बता दीजिए ना जिससे एसआईटी ने काम पूछताछ करके की हो। चली आई। ऑन साइटेड काम करके चले गए हम लोग। एक भी कोई एनीवन कोई भी है जिनसे एसआईटी ने पूछताछ की? किसी भी लोगों से? यहाँ पर जितने लोग हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाए कि इतने लोग हैं हमारे साथ, और इनमें से किसी से भी एसआईटी की टीम ने बात नहीं की। अब वो रिपोर्ट कैसी सवाल ये होगी? उठ रहा है कि एसआईटी फिर का गठन का मकसद जो था, हाँ हाँ बिल्कुल। तो वही मैं बता रहा हूं कि जो मकसद था कि एसआईटी को कि जो सही में रैयत हैं उनको न्याय मिले, और जो विवाद है उसको सुलझा कर जिनका जो हक बनता है उन्हें दिलाना। लेकिन अगर वन साइडेड जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये लोग हैं, ये लोग लीगल इसके पजेजर हैं, तो इन लोगों के पास ये उनको जाना चाहिए था, टीम के सदस्यों को जाना चाहिए था, पूरी जानकारी लेनी चाहिए। ये थी, ये वन साइडेड रिपोर्ट अगर दिया है तो वो ऐसे ही क्वाश हो जाएगा। तो आप लोग में से कोई एक बताए कि आपको पता चला था कि एसआईटी का गठन हुआ है? एसआईटी का गठन तो सर हम लोग को पेपर के माध्यम से पता चला था। उसके बाद अपने स्तर से इनिशिएशन लिया आपने कि हाँ हमें जाना चाहिए, आपकी जमीन है, तो कोई घर बैठ के ही आपके पास आ जाएगा ऐसा नहीं है, कुछ आपने भी किया कि हम जाएं? हम लोग कोशिश किए थे सर, हम लोग गए भी थे, लेकिन हम लोग से किसी तरह कोई चर्चा नहीं किया गया। किसी व्यक्ति के चेहरे को आप पहचानते हैं जो कि एसआईटी में शामिल थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी से नहीं मिले? नहीं न उन्होंने इसमें रुचि दिखाई कि रैयतों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे। पूरे प्लॉट को बताइए कि ये क्या लग रहा है आपको कि आपके साथ एक तरफा मतलब ये कार्रवाई, जैसे कि आपको बेदखल कर दिया जाए जमीन से, ऐसा था मोटो उस टीम का? देखिए, अब ऐसा तो मोटो समझ में आ रहा है कि
ऐसा ही मोटो था। अगर ऐसा नहीं होता तो आप दोनों पक्ष को बुलाते, बात करती एसआईटी टीम बात करती कि कौन आप लोग हैं, कहाँ के रैयत हैं, आपका क्या प्लॉट है, आपका कौन सा प्लॉट है, हम लोगों से बात करते, सारे लोगों से बात करते। अच्छा, आप तो उस क्षेत्र के पुराने लोग हैं, तो क्या हुआ, एसआईटी की टीम से दर्शन भी नहीं हुआ? नहीं, हम लोग को यदि बुलाते तो हम लोग अपना प्लॉट खाता नंबर वगैरह जो भी पेपर है, डीड वगैरह सब हम लोग दिखाते उनको, फिर उन लोगों को बोलते कि आप भी दिखाइए। लेकिन एक तरफा ये काम हुआ है। अब तो इसका प्रतिकार आपने किया, कहीं अपोज किया कि हाँ एसआईटी की टीम आई है, या किसी के सोर्सेस के माध्यम से आपको पता चला हो कि एसआईटी ऐसी जांच कर रही है, तो आप कहीं जाते, विभागीय सचिव के पास जाते या डीसी के पास, क्योंकि ये सभी जगह कागज दिए हुए, हर जगह पे कागज दिया गया है। पंडरा थाने में भी हम लोगों ने दिया है, सारे जगह पे दिया गया है। भाई हमको सूचित कीजिए, एसआईटी टीम आती है तो हमको इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि हम इंतजार कितने बार विजिट किया आपकी जानकारी में? ये एसआईटी की टीम कितने बार वहाँ गई थी? हम लोग उनसे मिले नहीं, इसलिए कितनी बार हो गए। कोई सोचना हो न कि हाँ एक बार गए, दो। राजेश जी बेडलक हम लोग यहाँ- हम अंचल कार्यालय गए थे, उस टाइम फर्स्ट टाइम यहाँ जो आपके साथ लोग हैं, मुलाकात हुआ था, उस समय आपके साथ मुलाकात जो हुई लोग थी। हैं, उस समय पूछा गया मैं था कि आपको हम लोग बता से रहा हूँ कोई राजेश और जी, रैयत है यहाँ आपके पे साथ जो लोग हैं, जो एक शख्स गवाह है, 19 खाता से एक शख्स गवाह है। मैं आपको बता रहा हूं, एक शख्स गवाह है कि भाई उस प्लॉट पर खाता नंबर 119 पर आपराधिक तत्वों का जमावड़ा रहता था। जो शख्स अभी ऑरेंज मास्क वाले आपसे बात कर रहे हैं, उन पर तो अपराधियों ने हमला तक किया था। मुझे याद है जब पिछली बार मैंने ये खबर उठाई थी, मैं उस प्लॉट पर गया था, मैं खाता नंबर 119 में गया था। एक शख्स ऐसा नहीं कहेगा, इतने लोग हैं, ये रैयत हैं जो बहुत उम्मीद से यहां पर आए हैं। मैं चाहता हूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री इनको सुने, झारखंड के भू राजस्व सचिव इनको सुने, उनसे पूछिए कि गुंडों का, आपराधिक तत्वों का आतंक खाता नंबर 119 में किस कदर था, वो खुद बताएंगे। राजेश जी। अच्छा, ये अब खैर एसआईटी को छोड़ दीजिए, वो अलग है। आपसे कोई पूछताछ नहीं। अभी पोजीशन में वो लैंड किसके है? अभी तक तो उस पर विवाद चल रहा है। अच्छा, विवाद चल रहा है, और अभी 2021 तक का हम लोगों ने जो है रसीद जमा किया है, लगान भी दिया है। अभी सरकार टू डेट है वो लगान आप जो दे रहे हैं, आज तक दे रहे हैं? बिल्कुल अप टू डेट है, 2021 तक का। कब से आप दे रहे हैं? ये 1936 से ही चल रहा है। हाँ, वो सारा पेपर, सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। बिल्कुल। अच्छा, आप अपनी जमीन पे जाते हैं, ठीक है, विवाद है अपनी जगह, लेकिन जमीन तो आप अपनी मानते हैं ना। वहां पर गए हैं तो क्या है, किनका कब्जा है, किनका वहां पर एक तरह से कोई वर्चस्व किसका था, पूछिए साफ। ऐसा हुआ कि हम लोग 1983 में राजा जी से जमीन खरीदने के बाद 83 और 85 के बीच में जिसको जैसे बना, वो अपना एक बाउंड्री को खड़ा किया। किसी ने 5 फीट, किसी ने 4 फीट, किसी ने 6 फीट, और एकाएक 2019 में सब बाउंड्री 20 में ये लोग हरकत शुरू कर दिए, और हम लोग का सारा बाउंड्री और घर बनाया हुआ भी वो तोड़ दिया। यहाँ तक कि मेरा ऑफिस भी तोड़ दिया लोग, और पेड़ पौधा तक ले भी काट दिया जो लगाया गया था, बड़ा बड़ा पेड़। तो ये मामला कहीं आप लोग लीगल हेल्प लेने के लिए गए थे कमिश्नर के पास? थाना में गए। कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ नहीं गए। वहाँ के अपराधियों का भी कब्जा है, वहाँ दबंगई कोई कर रहा है? अपराधियों का ही वहाँ कब्जा है। वहाँ पे किसी पर ऐसा कोई थ्रेटनिंग दिया गया हो, मारा गया हो, पीटा हो? मेरा साथ मारपीट हुआ था, मेरा साथ हाँ मारपीट हुआ था। FIR हम लोग किए थे आपका पंडरा OP में। उसके बाद यहाँ कैसे लोग थे? वो तो सर दबंग लोग के थे, और महिला लोग को पहले भेज देते थे, उसके बाद वहाँ पे जेंट्स लोग को, और सब यहाँ लोकल नहीं थे। कार्रवाई हुई उस पे अभी तक कोई अब राजेश जी, मैं एक बार सुशांतोदा के पास आना चाहूंगा। राजेश जी, मैं एक बार सुशांतोदा के पास आना चाहूंगा। सुशांतोदा, देखिए, ये वहां के रैयत हैं, जितने लोग हैं ये, मैं आपको बताता हूं कि जब सुबह में मुझे पता चला कि भाई वो फाइल गायब हो गई है, तो फिर मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं खेल हो रहा है, और तय है खेल हो रहा है। अगर भू राजस्व विभाग से फाइल मिसप्लेस हो जा रही है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट अप कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, रिकंस्ट्रक्ट अप कर लेंगे सब, लेकिन क्या ये लापरवाही नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज कि विभाग इसे लेकर के कितना सीरियस है ये भी दिख गया।
तीसरी चीज कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है आखिर किस आधार पर की है जब रैयतों से बात नहीं की है। चौथी चीज कि मैंने इनवाइट किया कि भाई मुझे 2 ऐसे लोग बताइएगा जो कि एसआईटी से जुड़ी हुई बात मुझसे कर सकें। आप देखिए कि कितने लोग यहां पर हैं, ये उम्मीद ही तो है। और क्या है सुशांतो दा? जी निश्चित तौर पर देखिए, जब एसआईटी वहां गई तो रैयत से तो बात ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तब जांच का क्या फायदा हुआ? बिना एसआईटी मुख्यमंत्री ने जांच क्यों दिए? और एसआईटी की जो फाइल गायब हो जा रहे, सबसे बड़ी चीज है कि अप्रैल से लेकर अभी तक कोरोना काल में जिस ऑफिस में कोई बाहर से नहीं जा सकते हैं, वहां की अगर फाइल गायब हो रहे तो इसमें भू माफिया और अधिकारी की मिलीभगत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो और हो सकते हैं इसमें सफेद पोश भी आ सकते हैं। कौन है ये जांच की विषय है। पहला काम है फाइल गायब होने के बाद अगर वो फाइल फिर बना ले वो अलग बात है, लेकिन अभी तुरंत उसके ऊपर एफआईआर होने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को एफआईआर करने की जरूरत है, क्योंकि अपनी है वो, अब उनकी पास ही मंत्री है, मंत्रिमंडल है, और उन्होंने जांच दिया। उसके बाद अगर फाइल गायब हो जाए तो झारखंड का ऐसा पता नहीं कितने फाइलें गायब हो रहे जो हमें पता नहीं चल रहा। निश्चित तौर पर इसमें जांच होने का। दूसरी बात है, जिनकी जमीन है रैयत से बात नहीं करते तो अब बात किससे की है? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। पूरा ट्रैक चोर है, पूरे ट्रैक माफिया के साथ लगे हुए हैं इन लोग। जिस तरह से लगे हुए हैं, हमें लगता है कि सिर्फ 100 एकड़ नहीं, हमारे जो 20-21 लाख एकड़ जो गैर मजरूआ जमीन है उसे भी ना इन लोग पूरा खा जाए। किसी तरह से हम लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बचेगा। अगर इस पर अभी भी मुख्यमंत्री आराम से, इसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए और स्पॉट वेरिफिकेशन होने की जरूरत है। ये एसआईटी किनसे बात की? नोटिस पेपर में दिए, लेकिन जिनके पास नोटिस जाना चाहिए, जिनके हाथ से रिसीव होना चाहिए, उनको तो पता ही नहीं चला कि एसआईटी कब आए थे। जब उनको पता नहीं है तो एसआईटी किसी से पूछताछ नहीं की, तब रिपोर्ट क्या बना के दिए? हमें लगता है ये ऑफिस में बैठ के सारा रिपोर्ट तैयार हुए हैं, कोई कहीं गए नहीं है। रिपोर्ट बना के वो माफिया के साथ मिले हुए हैं, वो अधिकारी मिले हुए हैं। इसके बीच देखिए ये भी जांच करने की जरूरत है, जो रिपोर्ट करने गए उसका कौन सा प्रॉपर्टी है, वो क्यों इसमें पड़े हुए, उनको कैसे जांच करने दिए? यहां तो अगर सोचिए, अगर न्यायालय में अगर जज साहब है तो अगर उस केस में अगर वहां कोई दूसरा कोई फाइलिंग करते उनके रिलेशन में रहे तो वहां फाइल नहीं किया जाता है। और यहां जांच कमेटी में जो है उनका जमीन वहां है। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने की जरूरत है। अगर झारखंड जमीन बचेगा तब झारखंड बचेगा, इसे बचाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं। माननीय मैडम अनीता शर्मा जी ये देख रही होंगी और उनके पीछे के जो लोग हैं वो भी देख रहे होंगे। अनीता जी, मुझे पता है कि आपको मेरी शब्द बुरे लगते हैं। आपने इसे लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद ही भाग गई थी हमारे सवालों को देख करके। तो मेरे शब्द आपको बुरे लगते हैं कि भाई मैंने आपको गुंडी कह दिया, मैंने आपको भूमाफिया कह दिया। लेकिन मैं तो भाई डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आप गुंडी हैं, आप भूमाफिया हैं, और मुझे अपने शब्दों पर कोई गुरेज नहीं है। क्यों भाई? साफ और सटीक बात है कि जमीन हो सकता है कि आपकी जमीन हो, चलो मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, लेकिन जमीन पर गुंडों को लेकर के कब्जा करवाने कौन जाता है? हमारे सभ्य समाज में तो उसे गुंडा ही कहा जाता है, गुंडी ही कहा जाता है भाई। अब आपको ऐतराज है तो ऐतराज रखिए, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपको भरपूर पावर है कि आप ऐतराज रखें। चलिए, डंके की चोट पर अभी जारी है। डंके की चोट में अभी हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और रैयत रुगू उरांव, उनकी वंशज हमारे साथ हैं, उनकी रिश्तेदार हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और हम बताएंगे कि झारखंडियों की ताकत क्या है। अनीता जी, हमें कम करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये झारखंड कर धरती है, ये बिरसा कर धरती है। एगो ब्रेक लेवा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है रौरे मनकर जे कहब सच कहब और डंका कर चोट पर कहब। अगर आप रांची से ताल्लुक रखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं सादड़ी बोल रहा हूं। और सादड़ी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं अपनी औकात पर आ गया था। यही मेरी औकात है, यही मेरी पहचान है, और वो है झारखंड, मेरा झारखंड। और इस झारखंड और झारखंड वासियों से अगर कोई खेल करने की कोशिश करेगा तो उसे तो मुंह तोड़ जवाब देना बनता है। क्योंकि भाई हम तो बिरसा की धरती से हैं, भगवान बिरसा की धरती, हम तो सीधो कान्हू की धरती से हैं। वक्त पड़ने पर हमने अपने हल और कुदाल पिघला कर तीर धनुष बनाया है। हमारे साथ उसी जमीन की निवासी रुगू उरांव की रिश्तेदार भी मौजूद हैं, मेवा लकड़ा। मेवा जी ने सब कुछ देखा है,
मुझे याद है कि मेवा जी ने बताया था कि एक दिन ऐसा भी आया था जब वो हथियार लेकर के बाहर निकल गई थी, क्योंकि वो धमकी से डरने वाली नहीं है। इसलिए नहीं है कि भाई उनके पुश्तों का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। खाता नंबर 119 में उन्होंने यहां पर खेती की है, वहां पर घर बनाया है। मेवा जी। हाँ सर, हम लोग का पूर्वज 100-2 साल से हम लोग का बाप दादा सब रखा है हम लोग का जमीन को, और हम लोग का जमीन में आज हम लोग को जब से लाया उसका हम पोती है, पोती पुतो है, और हम लोग को जब लाया बाप दादा करते आया, हम लोग आए, हम लोग करते आए, और उतना दिन हम लोग का जो भी उपज हुआ बाप दादा उपज किया, हम लोग उपज किए, कोई साझा तकले मांगने नहीं आया। जब अनीता शर्मा का जमीन रहता तो साझा मांगने आता। कभी तो हम लोग मड़ुआ, गोंदली, उड़ीद, बोदी जो भी हम लोग उपज किए, कोई नहीं कि मेरा जमीन है। हम लोग राजा का अभी तक ले मजियस जोतते हैं तो साल में सजा लेने आता है। ठीक है, वो तो है। तो आज तक ले जब उसका बाप का जमीन था, कोई था तो उसका सजा काहे नहीं मांगने आया है। आज हम लोग उतना दिन से करते आए और कोई सजादार नहीं आया, और आज 4 साल से हम लोग का आज पानी पानी कर दिया है कि मेरा जमीन है, हमको सजा देना। हम कही तुम कहाँ से पैदा हुई, तुम कहाँ से पैदा हुई, काय बार तुम माटी कोड़ा है, तुम्हारा कोड़ा है कि तुम्हारा बाप कोड़ा है कि का कोड़ा है, और तुम खेत बनाया है। आपको धमकाने भी आया हाँ, था कोई? धमकाने आया था, और उसका साथ में 4 गुंडा भी था। सबको आप भगाए? हाँ, उसमें लालू लाल भी था, और उसमें अनीता शर्मा साथ फिर का ठाकुर, सुमन ठाकुर था। और फिर हरिंदर पांडे था, और अनीता शर्मा। हम लोग को जब हम लोग आसपास में खेती बाड़ी करते थे, ये मेरा जमीन है, हम कही कैसे तेरा जमीन हुआ, कब से तेरा जमीन हुआ? हम कही अगर तेरा जमीन है तो तेरा चमड़ी और मेरा चमड़ी को मिलाओ। हम लोग का चमड़ी झारखंड का चमड़ी, हम लोग धूप में पानी में खट खट के हम लोग का चमड़ी काला हुआ है, और तेरा चमड़ी के देखोगे हम तो गाली से बात करेंगे उसको। नहीं। हाँ, माफ कीजिए, काहे नहीं बात करेंगे? नहीं। ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। मैं दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा। हम लोग को गरीब को पेड़ रहा है। मैं गरीब को पेड़ रहा है, दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए मेवा जी, देखिए मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ, लेकिन हमको बहुत गाली से शब्द आता है। मैं आपकी भावना नहीं गाली इसलिए नहीं देंगे। मेरी बात सुनिए, घर में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ, लेकिन चूंकि ऐसे शब्दों का हम लोग यहाँ पर प्रयोग नहीं करते। मैं एक बार राजीव जी के पास आ रहा हूँ। राजीव जी, देखिए कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कहीं तो दिक्कत है। आप देखिए कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर में, आप देखिए कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर में। कि मैं दर्शकों से फिर से हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा हूं कि मेवा लकड़ा जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन ये इनके अंदर की टीस है, ये इनके अंदर का दर्द है, जिसे शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आप सोचिए कि जिस 100 सैकड़ों सालों से जिस जमीन पर हमेशा से अनाज की बुआई करके इनका परिवार पेट भर रहा है, अचानक से 2019 में कुछ गुंडे मवाली तत्व आकर के, भूमाफिया आकर के कहते हैं कि भाई इस जमीन पर मैं तुम्हें अब रहने नहीं दूंगा। ये थाना जाती हैं, थाना से इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिलता। ये अंचल कार्यालय जाती हैं, अंचल कार्यालय से इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। ये डीसी के पास जाती हैं, डीसी के पास से इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। ये फरियाद करती रहती हैं। 2018-19 की मैं बात बता रहा हूं। तो आखिर ऐसे में एक आम झारखंडी क्या करेगा? राजीव जी, देखिए, आप पिछले 30-40 साल में 80 के बाद से, मैंने 60s के बाद से, जब से बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ डेवलप करने शुरू किए, उस समय से विस्थापन होना शुरू हो गया। अब विस्थापन हुआ वो 1-2 लोगों का नहीं हुआ जी। आज के दिन में कम से कम जितने लोग विस्थापित हुए उसमें 30 लाख ऐसे लोग हैं जी एस्टिमेटेड, जो कहीं ना कहीं ये विस्थापन से प्रभावित है। अब प्रभावित होने के चलते वे उजड़ गए हैं अपने आशियाने से। उसका कारण यही है भारती जी कि वे कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। यहां से भगाया जाता है तो वहां सेटल हो जाते हैं, वहां से भगाया जाता है वहां सेटल हो जाते हैं, और वो एक तरह से बेघर हो गए हैं। इसके लिए 2000 में जब झारखंड बना, उसके बाद ऑलमोस्ट सभी पार्टियों ने अपना अपना एजेंडे में
विस्थापित लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए समय समय पे पॉलिसी बनाई, लेकिन पॉलिसी को कभी इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। अच्छा, मैं तो राजीव जी सोचता हूं कि अगर कोर्ट ना उसका हो, कारण हुआ, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ना हो तो ऐसे लोगों के लिए तो कोई ठौर ठिकाना, इनका जो घर है, कमरा है, सब लोग छीन लेंगे अगर ऑनरेबल कोर्ट का डर ना हो तो। देखिए क्या हुआ, उसके बाद झारखंड बनने के बाद से 2-3 तरह के वर्ग हमारे यहां सामने आए। एक तो है कि जो क्रिमिनल दूसरे रास्ते से पैसा कमाते थे, वो इस रास्ते में आ गए, जमीन दखल करना, रंगदारी मांगना, और दखल वैसे जमीनों को जहां कंट्रोवर्सी है वहां पे खड़ा होके ऑफिसर्स को मैनेज करना, सीओ, रजिस्ट्रार, उसके ऊपर के ऑफिसर्स को सबको मैनेज करके वहां पे कब्जा दिलाना। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हुआ। बिल्कुल। वही कारण है कि क्राइम शुरू होता है, और जितना मेजर क्राइम्स है वो उसी के चलते, उसी से जमीने से जुड़ा हुआ है। 80% झारखंड या रांची का ले लीजिए, जमीन या लैंड इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, मेघा लकड़ा एक रैयत, वो कहां क्या करेंगी, किसके पास जाएंगे, उनके पास क्या रास्ता है? सही बात है। कानून में अभिषेक जी, वो सिविल कोर्ट जाएंगी, सालों साल लग जाएंगे, इनको न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल। एसएआर कोर्ट जो है बंद हो चुका है, क्योंकि एसएआर कोर्ट में ऑलरेडी घोटाला हुआ है, और 4000 कम से कम दखलदानी का केसेस पेंडिंग है। अब बताइए कि एसएआर कोर्ट बंद, सिविल कोर्ट में सालों साल लगते हैं, और डिप्टी कमिश्नर को सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में इतना पावर है कि वही गार्जियन है हमारे यहां रैयतों के। वो तो जानते ही है कि उनका कनेक्शन किधर रहता है। सुशांतोदा, एक बार मैं सुशांतोदा के पास आता हूं। समझ लीजिए कि इन लोगों का क्या होगा। बिल्कुल, सुशांतोदा जी। देखिए, जो अभी इनकी जो दिक्कतें हैं, इसका सबका मालिक है डीसी साहब। डीसी साहब को इस पर देखने की जरूरत है, हमारे रांची डीसी को ये देखने की जरूरत है, ये करना क्या चाह रहे हैं। आपने एसआईटी जांच करवाए, मुख्यमंत्री आदेश दे दिए, एसआईटी जांच में रैयत जो है उनसे बात नहीं किए, जांच किनके किए। हम मानते हैं कि ये पेपर जो गायब हो गए, फाइल जो गायब हो गए, अब दोबारा इस फाइल को लेते आएंगे, लेकिन जिसने गायब किया उस पर क्या हुआ। हमारे राज्य में जितने भी मामले दर्ज होते हैं, जितने भी मामले इस तरह से पेपर से लेकर कुछ गायब होते, उस पर एफआईआर नहीं होते कि क्यों हुआ एफआईआर, बच जाते, फिर फाइल आ गए, फिर जांच हो रही है। जांच करते करते ये भू माफिया अधिकारियों के साथ गठजोड़ करके इस तरह से खेल खेलते हैं। हमें लगता है कि इस चैनल पर हम लोग 10-12 बार निश्चित तौर पर हमको 119 लेके बैठे, ज्यादा बैठे तक, हाँ ज्यादा बैठे हैं। तो अगर इसमें देखिएगा, लास्ट में ऐसे लोग सामने आएंगे जो इसको कंट्रोल्स को बाएं दाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मतलब सरसों में अगर भूत आ जाए, सरसों के अंदर अगर भूत आ जाए तो झाड़िएगा कैसे, वो हाल अभी हमारे हो गए झारखंड में। और ये झारखंड बना झारखंडियों के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए बना है, लूटने नहीं देंगे। कोरोना काल था, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहना चाहते हैं कि कोरोना काल अब आस्ते आस्ते घट रही है। जितने भी झारखंडियों के जमीन, जो आदिवासी मूलवासियों के जमीन गलत तरीका से जो ट्रांसफर हुआ और लूटे रखे हैं, जिनका कोई काम नहीं है, उसे आपस कराए। अगर सरकार आपस नहीं कराती है, हमें लगता है कि झारखंड आंदोलन से भी बड़ा जोरदार आंदोलन हम लोग से होगी, उसकी तैयारी चल रही है, और हम लोग जमीन पे जाके आपस करवा के रहेंगे, क्योंकि ये झारखंड की धरती है और झारखंड की जमीन है। बाबू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सरकार आपको सुन रही है, देखिए सब लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ, हम बोलना ये चाहेंगे कि माननीय राजीव भैया से हम कुछ पूछना चाहेंगे जी जी, कि एक जमीन पर, एक ही प्लॉट पर क्या 2 लगान सरकार ले सकती है? हमसे भी, आपसे भी, हमसे भी, अभिषेक बाबू से भी। क्या राजीव जी ऐसा हो सकता है, एक जमीन पर 2 लगान सरकार ले सकती है? अभी देखिए, आप अब लगान क्या है बता देते हैं। हाँ। लगान है कि सरकार आपसे टैक्स लेती है, वो कोई टाइटल नहीं होता। वो कोई टाइटल, लगान आपसे टैक्स लेती है। लगान जो है वो टैक्स है जो सरकार लेती है जमीन के एवज में। अच्छा, क्या आप 2-2 टैक्स देते हैं क्या सरकार को? नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं, कभी नहीं देते हैं। नहीं। तो जब आप 2 टैक्स नहीं देते हैं तो 2 लगान कैसे दे दीजिएगा? सकते हैं? बाबू जी आपका जवाब मिल गया। एक साधारण तरीके से समझने की जरूरत है। जी जी, अब मैं बाबू जी कुछ कहना चाह रहा, बाबू जी बोलिए। मेरा कहना है
कि जब सरकार चाहे गवर्नमेंट कोई भी एक ही किसी चीज पर दोहरा लगान नहीं ले सकती है, तो इसी प्लॉट से संबंधित हम इस बात को बता रहे हैं कि हम लोग का 2020-21 तक का लगान ले कटा हुआ है, ठीक है, उनका भी कट रहा है। ये कैसे संभव है? ऐसा उनका भी कट रहा है। हाँ, 2019-20 का तो उनका कटा ही है। देखिए उनका क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जिनसे आप प्रॉपर्टी खरीदे, सोचिए 75 में आपने प्रॉपर्टी खरीदा, 75 से अभी तक आपके लगान चलते आ रहा 20-21 तक का, लेकिन जिनका फिर दोबारा कटने लगा, वो मत समझिए कि उस डीड से और उस खतियान से वो ट्रांसफर हुए। आपको जो ट्रांसफर किया उनका नाती पोता उसको पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू उसको डीड बना देते। इसमें पूरा सीओ, सीआई, अंचल अधिकारी मिले रहते हैं। उसके बाद उसके आधार पर क्या करेंगे, आपको 10 दिन के लिए ब्लॉक हुए, आपको पता, क्योंकि साल में एक बार जाते हैं आप लगान कटाने, साल में एक बार जाते हैं, उस बीच में खेल हो जाता है, खेला होता है उसके बीच में, और उसी पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू डीड बनता है, और डीड का रसीद कट गया, और उसी को हम लोग दोहरा जमाबंदी करते हैं, कहते हैं। लेकिन एक चीज ये साफ कर दे, आप लगान देते हैं और वो लगान देते हैं, लगान लेना वो टैक्स है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास डीड है, जिनके पास खतियान है वो ऑनर है। हम अगर लगान नहीं, यहाँ बेलगान की बहुत सी जमीन है जो लगान नहीं देते, उसका ऑनर नहीं है, बेलगान भी हमारे यहाँ जमीन है, झारखंड में बहुत सारी जमीन कहना है राजीव भैया और अभिषेक जी, अगर आप दोहरा तो फिर हम फिर क्वेश्चन तो वही हो गया, आप हमसे टैक्स क्यों ले रहे हैं? फिर गलत है उनका, वो गलत है, वही तो वो कह रहे हैं, वही तो हम राजीव भैया से पूछ रहे हैं, फिर सही कैसे हो? वो गलत है। मैं एक बार राजेश जी के पास भी आ रहा हूँ। राजेश जी, आपके साथ भी बहुत सारे लोग हैं, चूंकि समय का अपना लिमिटेशन है, आपके साथ जो लोग हैं उनमें से कुछ चुनिंदा लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं, सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ मांगे उनकी, तो एक बार बात कर लें, उनसे पूछ लें। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कई लोग हैं, देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ लोगों से हमने बात की। अच्छा ये बताइए, वो जमीन जो है उस संबंध में सरकार से आपको क्या कहना है? हमको कहना है कि हमारा जमीन जो है सरकार जो है सो जो दिए हैं, हमारा बाप दादा जो दखल करके रखे हैं उसको हम लोग को दे दे, बस यही हमारा कहना है। ये जमीन क्या आपको लग रहा है कि आपके हाथ से निकल गई है? अभी तो हम जैसे मुखिया लोग कर रहा है उस तरह से तो मतलब हम लोग का हाथ से भी निकल जा सकता है। आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरा जब उम्र तो करीब आप 40-80 वर्ष लगभग पहुँचता है। कब से आपकी जमीन है? हाँ, और आज पिताजी और दादाजी भी कब से कर रहे हैं। हो सकता है 1932 के बाद से जो है लोग अपना लाल साहब, सरकार साहब चाहते हैं कि आपकी जमीन जो आपके नाम हो जाए, आपका उस पर पोजीशन हो जाए, कब्जा हो जाए। कब्जा हो जाएगा तो हम लोग को कोई फिक्र नहीं होगा। कोई फिक्र नहीं। और भी आइए इधर, आप लोग की भी जमीन है, आइए। क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री से? हम लोग का जमीन, हम लोग का रैयत जमीन है, हम लोग का जमीन में बचना चाहिए, और हम लोग का जमीन को माफिया सब लूट रहा है। माफिया सब लूट रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये हम लोग मैंने पुरखा से, हम लोग का बाप लोग जोतते कोड़ते आया है, और जोत के हम लोग का उसी से साल भर का खुराकी राशन चावल मिलता है। कागज में आपका है ना? कागज में खाता नंबर है, सब आपका है। तो सरकार से आप चाहते हैं कि इस पर हमारा वैलिड अधिकार है, ये मिलना चाहिए बस। आप भी कुछ कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री जी से? जी, मेरा कागज है चाहे नहीं है, हम लोग आदिवासी रखे हैं पूर्वजों से। यदि में हम लोग का पैसा का कारण से हम लोग बनाने नहीं पाए में कुल दूसरा क्यों लगेगा? मेरा कहने का मतलब कागज पत्र बना है चाहे नहीं बना है, हम लोग का जमीन रहना चाहिए, रहेगा। वो आपके कब्जे में रहा है ना? तो ये देखिए अभिषेक, कई लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है मुख्यमंत्री से, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। एक बार और कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में बताइए? हम कहना चाहेंगे कि हम लोग जो अपनी समस्या है, जो जमीन माफिया लोग इस पर जबरदस्ती दखल कब्जा कर रहा है, बाउंड्री कर दिया है, उसके संबंध में हम लोगों ने सभी बड़े पदाधिकारियों, इवन माने मुख्यमंत्री, वहाँ तक अपना आवेदन उनको दिया है कि हम लोग साथ में ये अन्याय हो रहा है, इसको देखा जाए, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई जमीन माफिया लोग पर आज तक नहीं हुआ है, कहीं से भी कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं। हम लोग एसआईटी का जो गठन हुआ
देखिए ऐसे कोई सरकार जांच नहीं कराती है। आप लोगों ने कहीं आवेदन दिया था? जी, हम लोग ने आवेदन दिया था। वो सरकार ने भी ये निकाला था कि जिनको इस पर आपत्ति है वो जांच के लिए हमको आवेदन दे सकते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ अपना आवेदन दिया था। आप लोगों ने आवेदन दिया, सरकार ने माना कि इसकी जांच होनी चाहिए, तभी एसआईटी का गठन हुआ, ये मुझे भी पता है। और एसआईटी ने आपके साथ न्याय नहीं किया, ये गलत बात है। हम लोग को तो पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जांच टीम आने वाला है, कहाँ नहीं आने वाला है। उसको आना चाहिए था, हिंदी स्पोर्ट में आना चाहिए था, सभी को वहाँ पर बुलाना चाहिए था कि आइए अपना पक्ष रखिए। आप लोग को पता भी नहीं चला? हम लोग को पता भी नहीं चला, तो हम लोग कहाँ पक्ष रखेंगे, किनके पास रखेंगे पक्ष, किनको बोलने जाएंगे? हम लोग ने अब सीधे उसके बाद क्या किए? जब एसआईटी के लोग आ गए, चले गए, तो आपने फिर कहीं दरवाजा खटखटाया? हम लोगों ने उच्च न्यायालय में ये किया है, वहाँ अपना पक्ष रखने के लिए। तो हर जगह जो मुनासिब जगह हो सकती है राजेश जी, हर वो जगह जो मुनासिब जगह हो सकती है वहां इन लोगों ने फरियाद किए हैं। हर वो जगह जहां मुनासिब जगह हो सकती है इन लोगों ने फरियाद किया है। मैं एक बार सुशांतोदा के पास आ रहा हूं। सुशांतोदा, सबसे महत्वपूर्ण उस महिला की बात है कि मैं यहाँ युगों से रह रही हूँ, निश्चित हमारे कई पुरखे हैं। संभव है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने जमीन की लगान कटवाऊं, रसीद कटवाऊं, उसके कागजात तैयार करवाऊं। मैं जब बरसों से वहां पर खेती कर रही हूँ, राजा को मैंने लगान दिया है, तो भाई वो जमीन मेरी हुई। नियम तो यही कहता है। पहली बात है कि उनकी खतियान है, रैयत के पास डीड है। यहाँ तो हमारे झारखंड में सीएनटी एसपीटी में अगर ट्राइबल किसी और के जमीन में भी 30 साल तक जोत ले तो उनका अधिकार रहता है। तो ये अपनी जमीन पे जोत रहे हैं, 80 सालों से 100 सालों से जोत रहे हैं, पूर्वज काम करते हुए आ रहे हैं, तो कैसे नहीं होगा? हमें याद है राजीव जी को वो पता है कि हम लोग नगड़ी आंदोलन छेड़े थे, जो हमारे केस को निश्चित तौर पर राजीव जी देखे थे। हमने देखा कि हमने हाईकोर्ट गया, आगे भी गया, हमने जबरन उस जमीन, क्योंकि उनकी खतियानी थी, वापस करवाया और आज भी खेती कर रहे लोग वहां रह रहे। अगर जरूरत पड़े तो हम तो अभी यहाँ यही चैनल से बोलना चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़े हम लोग आंदोलन को फिर खड़ा करेंगे और जो भी बाउंड्री तोंड्री किया है उसको भी देखेंगे कि किस तरह अगर एसआईटी आगे काम ना बढ़े तो जनता अपने हाथ में लेगी और निश्चित तौर पर जमीन का हक रैयत और खतियानों को मिलेगी। आप देखिए सुशांतोदा राजीव जी, आप देखिए किन्हीं एक दर्शक ने मुझे व्हाट्सएप किया है, कोई दिनेश प्रसाद जी हैं, इन्होंने मुझे नामकुम अंचल कार्यालय का एक कागज भेजा है जिसका फोटो इन्होंने मुझे भेजा है। मैं दर्शकों को दिखा दूं कि देखिए ये फोटो भेजा गया है, क्लियर तो नहीं दिखेगा लेकिन मैं दिखाऊं। इन्होंने भेजा है कि देखिए नामकुम अंचल कार्यालय से ये पेपर गायब हो गया है। तो पेपर गायब होना ये पुरानी परंपरा है। अब तक अंचल कार्यालयों से होता था, रिकॉर्ड रूम से होता था, अब भू राजस्व विभाग से हो रहा है। एक फाइनल कमेंट राजीव जी आपसे लेना चाहूंगा मैं। देखिए एक चीज और है, जहां तक अब हमको याद आ गया अभिषेक जी कि खाता नंबर 119 की कुछ लोगों की रजिस्ट्री हुई थी जी। रजिस्ट्री में क्या ये बात सही है कि उस समय के सर्किल ऑफिसर, उस समय के सीआई, उस समय के आपके जो वहां के नीचे के पदाधिकारी है, ये 3 लोगों की सेलडीड बनी थी, हल्का कर्मचारी। क्या इन 3 लोगों का सेलडीड जो है बना था, ये उसी के एवज में कि उन्होंने रजिस्ट्री कराई है? यार रात को शायद मेरे पास वो डीड है। अच्छा, आपको मैं एक और बात बता दूं, ये रात को 30 तारीख को 30 दिसंबर को रजिस्ट्री हुई थी। रात को 30 दिसंबर को रात की रजिस्ट्री है। आप मतलब इतने बड़ा केला और क्या उसी एवज में, उसी एवज में उन्होंने पैसा। सुनिए महान डॉक्टर, ये तो सुनिए अभिषेक जी, यहां से जैसा बेलज और निर्लज लोग नहीं कहीं, ना अफसर मिलेंगे, ना नेता मिलेंगे, न ही यहां अब हम क्या बोले कि हम लोगों को बोलना बेकार है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे बोलते हुए थोड़ा डर भी लग रहा है, एकदम लाज शर्म तो बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ा बोलते हुए डर भी लग रहा है। देखिए मेवा जी, गाली नहीं दीजिएगा तो एक फाइनल मांग, अगर मुख्यमंत्री साहब कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन देखिए गाली मत दीजिएगा, बस हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि परिवार वाले लोग नहीं देंगे। मगर गुस्सा जब सरकार बैठा है तो किसके लिए झारखंड बनाया? दर्शक भी समझेंगे इस बात को। किसके लिए झारखंड बनाया? जी जी। जब आदिवासी झारखंड राज्य बनाया तो किसके लिए? आदिवासी के लिए। आई दूसरा गंगा पार मने अथी के लिए यहाँ झारखंड बनाया है सरकार। तो सरकार हम करते हैं कि भाई हम लोग आदिवासी
राज हम लोग का आदिवासी के लिए होना चाहिए और जमीन बाहरी वापस करें। और जमीन जो भी गलती सलती हुआ है हम वापस होना चाहिए, चलिए। वापस होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी देखिए, हमने कोशिश की है कि झारखंड के इन मुट्ठी भर लोगों की आवाज आप तक पहुंचे। भगवान तब है जब तक भक्त उसकी पूजा करें। आज आप भगवान हैं और ये तमाम लोग भक्त हैं। ये भक्त आपसे फरियाद कर रहे हैं इंसाफ के लिए। इंसाफ देना न देना आपके हाथ में है सर, लेकिन आप सोचिए कि वो शख्स, वो बूढ़ा आदमी जो बैसाखी के सहारे बोल रहा था, उसे क्या जरूरत थी कि बैसाखी के सहारे लंगड़ाता वो यहां आए अपनी बात रखने के लिए। इन लोगों को क्या जरूरत थी कि इस बारिश के मौसम में खाता नंबर 119 से यहां आए अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि इन्हें आपसे उम्मीद है। इन्हें लगता है कि इनकी आवाज अगर झारखंड के बेटे तक पहुंचेगी तो झारखंड का दर्द झारखंड का बेटा जरूर समझेगा। तो मुख्यमंत्री जी तोहरे से निवेदन करत हिया इमन के इंसाफ देवा। अगर इन करे हम इंसाफ नहीं देवे सकब तो पूरा सिस्टम हम इनकर बेकार है। बहुत शुक्रिया, जोहार।